दोस्तों आज बैसाखी का भी पर्व है। बैसाखी का पर्व आए तो श्रद्धा जी लोगों को तो भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि जो पर्व जो है खासकर जो पंजाबियों का है। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे, आज हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे? सर जी, वो दर्शक पहले तो मैं आपको एक बताऊँगा, आपने जो नाम रखा हुआ है कार्यक्रम का, जी, राष्ट्रीय हास्य कवि सम्मेलन, ये गलत है। क्योंकि ये सारे जो कवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। जी, जी, दूसरी बात ये आज बैसाखी का पर्व भी है, साथ-साथ जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, उसके भी 105 साल हो रहे हैं। तो आपने वीपी सिंह जी से शुरुआत की, तो हमारी सारे देश की भावनाएँ बैसाखी से ज़्यादा वहाँ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उन लोगों ने देश के लिए शहादत दी और एक जज़्बा पैदा किया कि लड़ा जाए अंग्रेज़ों से, तो उनको नमन करना ये ज़रूरी होता है। और बैसाखी है तो हम तो देखो हास्य व्यंग्य के कवि हैं, आनंद की बात करते हैं। वीपी सिंह जी हमारे बड़े सम्माननीय वीर रस के कवि हैं, कभी ये तो करना लिखा हुआ है ना, इसलिए लोगों को पता लगता है, आप प्रश्न करते हैं। एक कार्यक्रम का संचालन कर रहा था मैं, एक कवि था वीर रस का, उसने 9 बार कहा कि मैं सैनिक का बेटा हूँ, सैनिक का बेटा हूँ। तो फिर मैंने कहा मैं कौन सा जेब कतरे का हूँ। अहमदाबाद जब मैं आया हूँ, अहमदाबाद में एक तो कविताएं बहुत अच्छी सुनी जाती है। अगर मुझे शहरों का चयन करने के लिए कहें तो 2 4 5 शहर इस देश में ऐसे हैं जहाँ पे कविताएं अच्छी सुनी जाती है, उसमें एक अहमदाबाद शहर है। मेरे प्रारंभिक दिनों की शुरुआत इस शहर से हुई जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे गुजरात के। तब सामने अमित शाह जी बैठते थे, अध्यक्षता मोदी जी करते थे, सरदार पटेल स्टेडियम में हम आते थे, कर्नावती क्लब में हम ही कवि लोग आते थे वहाँ पे और हम उनको कविताएं सुनाते थे। तो हमारी कविताएं सुनकर तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक बन गए। जी, तो ये कविताओं का असर है, कवियों के सुनने का भाग्य फल है ये कि जो कवियों को सुनता है वो कितना बड़ा पद पा सकता है। पर मैंने तब जो बात लिखी थी वो 4 पंक्तियां मैं भी अपनी तरफ से जब सबने कही है तो मैं भी कह देता हूँ कि गांधी तेरी लाठी घायल तो गुजरात बोलता है, गांधी तेरी लाठी घायल तो गुजरात बोलता है, भारत की परिपाटी घायल तो गुजरात बोलता है, कश्मीर की घाटी घायल तो गुजरात बोलता है और अक्षरधाम की माटी घायल तो गुजरात बोलता है। तो गुजरात आज तो पूरे देश में बोल रहा है। देखिए, मैं तो देश की नागरिक हूँ, ज़ाहिर तौर पर भारत को हमेशा उन्नत होते हुए देखना हर किसी को पसंद है और सच्चा भारतवासी वही है, जो पूरी दुनिया में आज हमारे देश की स्थिति है, सम्मान है, मान है, गौरव है, वो हमारे देश का पूरी दुनिया में इसी तरह से बना रहे। मैं तो 4 पंक्तियाँ जी, सिर्फ़ इलेक्शन के लिए जब आपने कही है, जी। तो सिर्फ़ इलेक्शन के लिए कहती हूँ और एक बेटी होने के नाते जब देश की बात करती हूँ, गौरव की बात करती हूँ, तो क्या कहती हूँ, वो ये कि हर मुसीबत से पार जाएँगे, ये ना समझो कि हार जाएँगे। अब के वादा किया है मोदी से, 400 के भी पार जाएँगे। ये तो देखिए इलेक्शन की बात होती है, लेकिन सच्चा गौरव यही है देश का कि हमारे देश में जो राजनेता होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी यही होती है कि पूरे देश को लेकर आगे बढ़े और मैं भारत की बेटी होने के नाते युवाओं को ये कहना चाहती हूँ कि ये देश हमारा है, बाहें फैलाकर देश का भविष्य हमारा स्वागत कर रहा है। तब 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, अपने माँ-बाप की आँखों से उड़ा दूँ नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। तो भारत की सभी बेटियों का प्रतिनिधित्व मैं खुशबू शर्मा होने के नाते करती हूँ। सभी को बहुत-बहुत बधाई और गुजरात तो हमेशा मोहब्बतों का, व्यापार का, प्यार का शहर रहा है। तो यहाँ आना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को, सभी देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। सब स्वस्थ रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह भारतवासी होने का गौरव महसूस करते रहें। जय माता दी। बहुत युवा हूँ, ये मेरे कवि कुल के बड़े लोगों के शब्दों का सामर्थ्य है कि मेरे अंदर कविता के संस्कार आए, उनका अनुकरण और अनुसरण करके कविताओं को लिखना सीख रहा हूँ। और सिर्फ नौजवान पीढ़ी की तरफ से मैं यही कहूँगा कि ये बहती तेज जलधारा को वापस मोड़ देती है, सुनहरे अक्षरों में नाम अपना जोड़ देती है, सजाकर लक्ष्य आंखों में जवानी ठानती है, जब नए इतिहास बनते हैं पुराने तोड़ देती है।